तख्त हज़ारा सरगोदा के मशरक़ में दरियाए चनाब के किनारे पर आबाद एक खूबसूरत सरसब्ज़ और खुशहाल कस्बा। यहाँ के अक्सर बासी काश्तकारी से वाबस्ता हैं, लेकिन तख्त हज़ारा की वजह शोहरत हीर रांझा की वो रोमानवी दास्तान है जिस पर पाको हिंद में 20 फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। इस किस्से को नज़्म नस्र में भी कसरत से बयान किया गया है। तख्त हज़ारा में दाखिल होते ही दाएं जानब सड़क के साथ एक इमाम बारगाह है। कहा जाता है कि यहाँ मियाँ रांझा का घर हुआ करता था, लेकिन शायद ये एक मफरूज़ा ही है, क्योंकि इस बात की तस्दीक यहाँ के मुकामी लोग भी नहीं करते। बहरहाल ये एक तारीखी गांव है जिसका पुराना नाम खिजियाँ वाला था। किसी मुग़ल शहनशाह ने दौरान सफ़र इस जगह पड़ाव किया और बादशाह का तख्त यहाँ बिछाया गया, जिसकी मुनासबत से इस जगह का नाम तख्त हज़ारा पड़ गया, जो अब तक तख्त हज़ारा के नाम से ही मौसूम चला आ रहा है। मियाँ रांझा और इज़्ज़त बीबी उर्फ माई हीर सियाल की लाजवाल मोहब्बत की दास्तान। मुत्तफ़िक़ अलैह बयान है कि रांझा 4 भाइयों में सबसे छोटा था। छोटा होने के नाते वालिद का चहेता था। बड़े भाई खेती बाड़ी करते थे जो शादीशुदा थे, जबकि मियाँ रांझा फ़िक्र मौज से बेगाना सैरो सियाहत का आदी और बांसुरी बजाने का शौकीन था। मियाँ रांझा बचपन से नाजों से पला था जिसने दुख नहीं देखे। वालिद की वफ़ात के बाद मियाँ रांझा की मुश्किलात का दौर तब शुरू हुआ जब भाई वालिद के तरका में से ज़मीन का हिस्सा देने से इनकारी हो गए। रफ्ता रफ्ता नौबत खाना पानी बंद हो जाने तक जान पहुंची तो मियाँ रांझा अपनी कुल कायनात तन के जोड़े और बांसुरी के साथ गांव को छोड़ने पर मजबूर हो गया और फिरते फिराते हीर सियाल के गांव जा पहुंचा। इज़्ज़त बीबी उर्फ माई हीर एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी जिसके हुस्न के चर्चे ज़बाने ज़दे आम थे। मियाँ रांझा पानी घाट पर पानी भरने आई हीर को देखते ही 100 दिलो जान से फरेफ्ता हो गया और बेखुद होकर बांसुरी बजाने लगा। हीर इस नौवारत अजनबी मियाँ रांझा की बांसुरी की धुन सुनते ही अपने वालिद को कायल करने लगी और मियाँ रांझा को माल मवेशी चराने का काम सौंप देने लगे। अब मियाँ रांझा मवेशी चराते और बांसुरी बजाते फिरते। बांसुरी से निकलने वाली मधुर सुरों ने बिल आखिर हीर का दिल मोह लिया और वो मियाँ रांझा के इश्क में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल में प्यार का जज्बा महसूस करने लगे और मोहब्बत का इजहार कर दी। बिलाखिर हीर और रांझे के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन हीर का चचा कैदो हीर रांझा को देख लेता है। कैदो एक हासद और मुंह फट इंसान था जो इन दोनों की खुफिया मोहब्बत का पर्दा चाक करने लगा। हीर रांझा की मोहब्बत का चर्चा आम होने के बाद मजीद बदनामी से बचने के लिए हीर के वालिद ने ज़बरदस्ती हीर की शादी कर दी। मियाँ रांझा अपने हीर के ब्याहे जाने पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ। इस सदमे में गिरफ्तार बगल में बांसुरी दाबी और फिर जंगल बियाबान में सरगर्दा फिरने लगा। इसी दौरान मियाँ रांझा की मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कुन भटा का बानी था। मियाँ रांझा ने हाथ में कासा लिया और जोगी बन गया। इसने अपने कान छिदवाए, दुनिया को खैर बात कहा और साधु सुन्नत का भेष ओढ़ लिया। फिर गांव नगर नगर फिरता फिराता आखिरकार उसी गांव पहुंच गया जहां हीर रहती थी। रांझा वहां डेरा डाल कर बैठ गया, जिसका नतीजा ये निकला कि हीर ने भी अपने रांझा को पहचान लिया। रांझा चोरी छुपे हीर को देखता और हीर ने भी अपनी सहेली और नंद सैती के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया, जिसके तहत हीर को जहरीला सांप डस लेता है, जिस पर सैती कहती है कि इस सांप का जहर निकालने के लिए साधु को बुलवाना होगा। साधु और कोई नहीं, रांझा ही था। हीर और साधु को एक कमरे में बंद कर दिया गया और यूं रांझा और हीर मौका मिलते ही गांव से भाग आते हैं। मगर दोनों ने खुद से शादी करने की बजाय वापस हीर के गांव आने का फैसला किया ताकि घर वालों को मनाया जा सके। इब्तदाई तौर पर तो हीर के वालिदैन के दिल में बेटी की मोहब्बत और ज़िद गालिब आई, मगर कुछ तकरार के बाद वो अपनी बेटी की शादी मियाँ रांझा से करने पर रजामंद हो गए।
مگر حاسد قیدوں نے عین شادی کے دن زہریلے لڈو کھلا کر ہیر کا کام تمام کر دیا۔ رانجھے تک یہ خبر پہنچی تو وہ روتا پیٹتا اپنی محبوبہ کی طرف بھاگا۔ ہیر کو مردہ دیکھا اور دل برداشتہ ہو کر خود بھی زہریلا لڈو کھا کر خودکشی کر لی، اور یوں اس رومانوی داستان کے دو لازوال کردار ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ جب بھی رومانوی لوگ داستانوں کا ذکر چھڑے گا تو ہیر رانجھا کی پریم کہانی کا ذکر اول ہوگا۔